मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है। ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति को लेकर जवाब दे रहे थे। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को विदेश मंत्री पर नहीं, किसी दूसरे देश पर भरोसा है। लोकसभा में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश नीति को लेकर विपक्ष के सवालों का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। विदेश मंत्री के संबोधन के दौरान जब विपक्ष ने हंगामा किया तो अमित शाह खड़े हो गए। उन्होंने विपक्ष को जमकर बोला और यहाँ तक कह दिया कि ये लोग 20 साल तक उधर ही बैठे रहेंगे। इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति को लेकर जवाब दे रहे थे, जब विदेश मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 22 अप्रैल से 17 जून के बीच कोई बात नहीं हुई। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मेरा एक बात में आपत्ति है कि भारत देश का शपथ लिए विदेश मंत्री यह बयान दे रहे हैं, विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है, उन्हें किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूँ कि उनके पार्टी में विदेश का महत्व क्या है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि पार्टी के सारी चीजें यहाँ सदन में आके थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे। वोट लिया हो व्यक्ति यहाँ पर बोल रहे हैं, इसलिए अब विपक्ष में बैठे हैं और 20 साल तक वही बैठने वाले हैं। इसके बाद जब फिर से विपक्ष ने टोका-टोकी की तो गृह मंत्री अमित शाह फिर से विदेश मंत्री के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय को विदेश मंत्री के संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे तो हम पूरे धैर्य से सुन रहे थे। मैं बताऊंगी कि कितने असत्य बातें बोले गए। उनके असत्य को हम हलाहल समझकर पी रहे थे। अब उनमें सत्य सुनने की ताकत नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष महोदय को विदेश मंत्री को संरक्षण देना चाहिए। बैठे बैठे टोका-टोकी करने सबको आता है। इतना गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रहा है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री के बोलने पर बैठे बैठे टोका-टोकी करना क्या विपक्ष को शोभा देता है?